हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे दें कि इस क्लास में आपको बिहार एसएससी की प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जो कि आज है क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 है। इसमें इस सीरीज़ में आपको टोटल 50 सेट प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप रिवीजन के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यानी इसका जो समझौता हुआ था वो जुलाई 1972 में हुआ था, संपन्न हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को मुक्त किया गया था, यानी बांग्लादेश अलग कंट्री बना था। इसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला समझौता, जो कि 1972 में हुआ था। इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद जो समझौता था, ताशकंद समझौता, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है ना। तो दोनों युद्ध में पाकिस्तान हार गया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह जो है वो कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडुसैट जो है वो भारत का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। यह कब छोड़ा गया था? तो 2004 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2004 में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? यानी जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उनको पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार जो किया गया था उसे किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, इसकी आविष्कार किया गया था। ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ यंत्र और उसके आविष्कारक कौन कौन थे, देख लेते हैं। जैसे रेल इंजन है, तो रेल इंजन का जो आविष्कार किया था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा किया गया था। रिवॉल्वर का आविष्कार जो है वो कोल्ट के द्वारा किया गया था। अगर डायलिसिस मशीन है, उसका आविष्कार किया गया था बेल में कोल्फ के द्वारा। किसके द्वारा? बेल में कोल्फ है। बेल कोल्फ जो है वो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किए थे। टैंक जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो स्विंगटन के द्वारा किया गया था। स्विंगटन के द्वारा किया गया था, स्विंगटन के द्वारा। ठीक है। माइक्रोस्कोप है, उसका आविष्कार किया गया था जैकरिस जेंसन के द्वारा किया गया था माइक्रोस्कोप का आविष्कार। और मशीन गन जो है उसका आविष्कार किया गया था जेम्स पकल के द्वारा। ठीक है। तो ये कुछ रिवीजन के पॉइंट रहते हैं, तो अपन रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में जो कि हुआ था। कब हुआ था? 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो है, 86वां संविधान संशोधन, इसमें प्रावधान किया गया क्या कि कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चों के माता या पिता या अभिभावक जो भी हैं वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यानी जो भी अभिभावक हैं बच्चे की, वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का प्रावधान करेंगे। ठीक है।
अब टोटल जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितना हो गया है, 11 हो गया, जो कि पहले कितना था, 10 था। तो मौलिक कर्तव्य 1 बढ़ गया, 10 से हो गया 11, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो पहले 7 था, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य जो है वो कितना है, 11 है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता जो थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कौन थे, मनु थे। मनु जो थे वो सुंग वंश के शासक जो पुष्यमित्र सुंग थे उनके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। मनु किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। मनु ने मनु स्मृति नाम से विधि संहिता की रचना की। मनु ने किसके नाम से, मनु स्मृति के नाम से किए थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो कपिल है। सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचना किया गया था, तो कौटिल्य के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वारसा किस देश की राजधानी है। वारसा जो है वो किस देश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसका राजधानी है, पोलैंड का। पोलैंड की राजधानी वारसा। कुछ और देश हैं और उसकी राजधानी देखते हैं। जैसे नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ है, द हेग। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, द हेग। द हेग या एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम भी इसे बोलते हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन जो राजधानी कहाँ की है, डेनमार्क की। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, रेकजाविक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, जगरेब। नॉर्वे की ओस्लो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश थे, उसकी राजधानी आप लोग रिवीजन कर लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है। यानी क्योडो जो नाम है वो किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसका है, जापान का, ठीक है ना। जापान की समाचार एजेंसी का नाम है क्योडो। अंसा किस देश की, अंसा जो है वो समाचार एजेंसी वो किस देश की है, तो इटली का है। इटली की है क्या, अंसा। अंसा इटली की समाचार एजेंसी है। एएफपी, एएफपी कहाँ का है, फ्रांस का समाचार एजेंसी है। मेना जो है आपका, मेना समाचार एजेंसी कहाँ की है, मिस्र की, ठीक है। मिस्र की राजधानी, मिस्र की कहाँ है, मेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, यानी संसार में सबसे बड़ा जो स्वच्छ जल की झील है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन सी है, लेक सुपीरियर झील है। लेक सुपीरियर झील जो कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है ना। लेक सुपीरियर जो कि कहाँ स्थित है, अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है ना। लेक मिशिगन झील है। लेक विक्टोरिया और जो आपका हारून झील है, इरी झील और ओंटेरियो झील, ये सभी जो है आपके अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित झील है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झील थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे छोटा जो पक्षी है वो कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन है, हमिंग बर्ड जो है वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। कीवी जो है आपको न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी कहाँ का पक्षी है, न्यूजीलैंड का। और आपका एमू, एमू जो है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया की है। एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता पक्षी है। एक पक्षी डोडो जो है वो विलुप्त हो गया। डोडो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, ठीक है ना। उड़ ना सकने वाला पक्षी जो है कौन कौन है, तो कीवी और एमू। कीवी और एमू जो दो ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो दो पक्षी ऐसा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो कौन था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी किसके द्वारा किया गया था, अरब के द्वारा किया गया था। अरब प्रथम आक्रमण जो है भारत पर अरब ने कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे उसके सेनापति कौन था, उसके सेनापति था अल हंजाज। और उसके भतीजा एवं दामाद जो था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है महमूद गजनबी जो कि 1001 से 1027 के बीच में, 1001 से 1027 के बीच में टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था, महमूद गजनबी के द्वारा, जो कि अफगान के शासक था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है,
मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब हुआ था, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। 1907 में मुस्लिम लीग का जो संविधान है वो कहाँ तैयार हुआ था, कराची शहर में हुआ था। ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन संविधान के अनुसार 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था। ठीक है ना, 1908 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया था, समर्थन किया था। मुस्लिम लीग का जो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो मुस्लिम लीग ने उसे समर्थन किया था। 1908 में जो अमृतसर में सम्मेलन हुआ था, यानी मुस्लिम लीग का जो बैठक हुआ था, उसमें जो अध्यक्षता किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो आगा खां के द्वारा किया गया था। आगा खां के द्वारा, ठीक है ना, आगा खां के द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति का गठन किया था। ठीक है ना, 1916 में कांग्रेस का जो बैठक हुआ था कहाँ हुआ था, लखनऊ में, लखनऊ में हुआ था। इसमें दोनों ने मिलकर के क्या किया था, एक संयुक्त समिति का निर्माण किए थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। रिएक्टर स्केल का जो उपयोग होता है वो किसके मापन में किया जाता है, यानी रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भूकंप की तीव्रता जो है वहाँ मापा जाता है किससे, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। और भूकंप की जो तरंग है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है। फाइदोमीटर का उपयोग जो होता है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है, फाइदोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, फाइदोमीटर। अल्टीमीटर है, उसका उपयोग होता है वायुयान की ऊंचाई में मापने के लिए, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। एयरोमीटर है, उसका उपयोग होता है क्या, वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, यानी पानीपत की जो तीसरा लड़ाई था वो कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा लड़ाई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को क्या किया था, पराजित किया था। उस समय मराठा का जो कौन था, तो मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव थे। ठीक है ना, बालाजी बाजीराव थे उस टाइम पर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं हारा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है क्या, 14 नंबर क्वेश्चन है। खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है, यानी द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आया है उसके निर्देशक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विवेक अग्निहोत्री है द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना, 21 से घटाकर, यानी पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 था, अब कर दिया उसे घटा करके 18। तो कौन से संशोधन में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 55वां संविधान संशोधन जो हुआ 55 जो संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था, 1986 में। ठीक है ना, 1986 में। इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 1987 में दिया गया था, 1987 में दिया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है जो 1992 में हुआ था, इसका संबंध है पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से। और 84वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, लोकसभा एवं विधानसभा की परिसीमन किया गया था। ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा की क्या किया गया था, परिसीमन किया गया था। 84वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर जो स्थित ग्रह है वो कौन है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम टाइम में लगाता है, कितना दिन में, 88 दिन में लगाता है। बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह क्या सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो किस वर्ष हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था,
वर्तमान पटना साहिब में गुरुद्वारा है, वहाँ पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन सी प्रणाली का? पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें क्या कहते थे? खालसा। खालसा कहते थे, ठीक है ना, खालसा कहते थे। खालसा पंथ की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 1699 ईस्वी में किया गया था। जो नाम के अंत में सिंह लगा है, ठीक है ना, जैसे लिखते हैं ना गुरु गोविंद सिंह, तो लास्ट में जो सिंह लगता है, उस शब्द का जो प्रारंभ किया था, यानी शुरुआत जो किए थे, कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह के, सॉरी, गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। यानी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, पहले गोविंद बोलते थे फिर सिंह लगाने लगे तो गुरु गोविंद सिंह हो गए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, ठीक है ना, कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। औरंगजेब ने जिंदा दीवार में उन्हें चुनवा दिया था, यानी औरंगजेब के द्वारा चुनवा दिया गया था। तो किस शासक के द्वारा चुनवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1934, यानी 1934 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। 1934 में। पटना हाईकोर्ट का जो गठन हुआ था, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में, ठीक है ना। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917, पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसके द्वारा किया गया था? अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चंपारण और सारण में हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चंपारण और सारण में हुआ था। चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किया गया था बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा। जो चंपारण में हुआ था उसका नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 देखते हैं, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? यानी बिहार जो नाम पड़ा वो किसके कारण पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसके कारण पड़ा? तो बौद्ध बिहार के कारण नाम पड़ा बिहार, ठीक है, बौद्ध बिहार के कारण पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय जो है वो कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1971 में हुआ था, ठीक है ना। बांग्लादेश को 16 दिसंबर, कब? 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली, ठीक है ना। यहाँ की जो संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यहाँ की जो संसद है वो कैसा? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा आपका क्या है? तो टका। मुद्रा क्या है? टका। और भाषा यहाँ का है बांग्ला। यहाँ की राजधानी आपका कहाँ है? तो राजधानी इसका है ढाका, ठीक है ना। मेन शहर आपका हो गया, यहाँ का जो मुख्य शहर है वो है आपका ढाका, मेमनसिंह और चटगाम, ये सभी आपका यहाँ का मुख्य शहर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल है, केरल में स्थित है, ठीक है ना। केरल की राजधानी ही है तिरुवनंतपुरम। के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। इसरो उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? इसरो उपयोग केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ था? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो किन्हें माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है, ठीक है ना। प्रथम भारतीय उपग्रह जो कि 19 अप्रैल, कब? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि यूएसएसआर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था उस टाइम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या? पिनाक है, यानी पिनाक जो है वो क्या है? पिनाक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पिनाक क्या है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सागरिका जो है, सागरिका जो है वो क्या है? तो समुद्र से छोड़े जाने वाले एक क्रूज मिसाइल है, सागरिका है।
तेजस, तेजस क्या है? तो पहला स्वदेशी लड़ाकू हल्का विमान है। तेजस क्या है? तो पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है ना। ध्रुव, ध्रुव क्या है? तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम ध्रुव है। अस्त्र, अस्त्र एक है जो अस्त्र क्या है? तो अस्त्र जो है भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जो कि जिसका नाम अस्त्र है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? यानी ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1965 से, यानी 1965 से दिया जाता है, जिसमें 11 लाख रुपया राशि दिया जाता है आपको, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1929 से ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार 1969 से, यानी 1969 से दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है 1917 से जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो कि 1952 से दिया जाता है, 1952 से यूनेस्को को दोबारा दिया जाता है जो कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु दिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, यानी भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन थी? आलम आरा। आलम आरा कब बनी थी? तो 1931 में, यानी 1931 में इस फिल्म का निर्माण हुआ था। इसमें हीरोनी जो थी, यानी कि सॉरी अभिनेत्री जो थी वो कौन थी? तो अभिनेत्री थी इसमें जुबेदा बेगम। कौन? जुबेदा, जुबेदा बेगम थी। इसकी अभिनेत्री इस फिल्म में कौन थी? जुबेदा बेगम थी। भारत में पहला हिंदी फिल्म जो बना था वो कब बना था? 1913 में बना था। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र था। भारत में दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिल्म के क्षेत्र में वो 1969 से दिया जाता है, यानी 1969 से दिया जाता है। पहली फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र थी वो कौन सी फिल्म थी? तो मूक फिल्म थी, ठीक है ना, मूक फिल्म थी। भारत की पहली जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र वो मूक फिल्म थी। 1933 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सावित्री नाम से अपनी पहली फिल्म तेलुगु भाषा में तैयार किया था, तेलुगु भाषा में तैयार हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ठीक है ना, निम्न में से कौन सा जो नृत्य का शास्त्रीय रूप है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी है? तो मणिपुरी, ठीक है ना, मणिपुरी जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुछ नृत्य है राज्य का लोक नृत्य देखते हैं, जैसे बिहू और बिछुआ कहाँ का है? असम में फेमस है बिहू और बिछुआ। बाउल और जतरा जो है आपका पश्चिम बंगाल में फेमस है। राउफ जो है क्या? राउफ है, राउफ आपका फेमस है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। छपेली और चंबा जो स्थित छपेली और चंबा जो लोक नृत्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश का है। परिचा काली, परिचा काली और कोल काली, परिचा काली, परिचा काली, और एक है कोल काली, कोल काली, ये दोनों कहाँ का लोक नृत्य है? तो लक्षद्वीप का है, ठीक है ना, दोनों जो है आपका लक्षद्वीप का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? यानी IMF की जो स्थापना हुई थी वो किस सम्मेलन में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC USA में स्थित है। ये इसका काम क्या है? तो IMF का काम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो काम है क्या, कि सदस्य जो देश हैं उसको अल्पकालीन ऋण देना, ठीक है ना। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी में। रेड क्रॉस का स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। तो रेड क्रॉस का काम क्या है? तो इसका कार्य है प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को मदद करना, ठीक है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसका मुख्यालय लंदन में मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? ठीक है ना, किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी का जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1954 में हुआ था। भारत रत्न की भी शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुआ था। दो गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला वो कौन कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा है नेल्सन मंडेला, ठीक है ना।
परमवीर चक्र जो है वो देश का सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है। कौन? परमवीर चक्र है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसके द्वारा? 169 अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है। संविधान के छठवें भाग जो है, छठवें भाग के अनुच्छेद 168 से 212 अनुच्छेद तक राज्य विधान मंडल यानी जो दोनों सदन होते हैं उसके गठन, कार्यकाल, नियुक्ति, चुनाव का विशेषाधिकार एवं शक्ति जो है वो व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल जैसे ही होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। जैसे राज्यसभा में 6 वर्ष के होते हैं उसी प्रकार राज्य के जो विधान परिषद होते हैं उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। इसमें कुल जो सदस्य होते हैं उनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में सेम ऐसा ही होते हैं। प्रत्येक साल जो होते हैं क्या होते हैं? 1/3 कुल सदस्यों का 1/3 जो है वो 2 वर्षों में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद में भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन। और विधान परिषद भी आपका क्या है? अस्थायी सदन ही है जो कभी भंग नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? यानी तानसेन का जो संबंध था किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार के थे। ठीक है ना। संगीतज्ञ थे। अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान जो रहते थे वो किसके दरबार में? शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जो उग्रवाद का जो श्रेय है उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय का श्रेय है वो किनको दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसने जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 को हुआ उग्र विचारधारा का काल कहा जाता है उसे, क्योंकि 1905 से 1919 तक के जो काल रहा इसे उग्र धारा का काल कहते हैं। ठीक है। नरम दल एवं गरम दल का जो विवाद हुआ था 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें जो आपका नरम दल और गरम दल जो क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। लेकिन पुनः इनकी समझौता जो हुआ था 1916 के अधिवेशन जो हुआ था कहाँ? लखनऊ में उसमें हुआ था। ठीक है ना। संभव हो सका था उसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसकी इच्छा रहने पर पद पर संभाले रहेंगे, यानी कि किसके इच्छा से रहते हैं वो? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार वो अपने पद को संभाले रहते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद कितना? 53 में, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो वो किस में निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद कितना? 56 यानी 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं इन अनुच्छेद 57 के तहत, यानी कोई व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 34 पहले चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है। चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्च मार्च 8। ठीक है ना। लॉन्च मार्च 8 के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हाँ 35 नंबर क्वेश्चन है। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरंड लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसके बीच है? डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान और
अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और चीन के बीच क्या है, मैं एक मोहर रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत में एक ऐसा राज्य है जो कि त्रिपुरा, वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। कौन, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो तो क्या कहलाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गतिहीन स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिहीन स्फीति। जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो, क्या हो, मंदी भी हो और उसके साथ में मुद्रास्फीति भी हो, मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, गतिहीन स्फीति कहते हैं, या मुद्रा अपस्फीति कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति या फिर गतिहीन स्फीति कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी मुगल बादशाह जो बाबर था उसका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। उनकी मृत्यु जो बाबर को कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी, आगरा में हुआ था। इसके बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया पहला बार, ठीक है ना, सबसे पहले उन्हें आगरा में दफनाया गया, फिर दोबारा उन्हें पुनः काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। कहाँ, काबुल में स्थित है काबुली बाग, वहाँ पर फिर दोबारा दफनाया गया किनको, बाबर को। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम था कुतलुग निगार था। बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, तुजुके ए बाबरी था। ठीक है ना, तुजुके ए बाबरी जो कि बाबर का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी के एक टीम में। जैसे रग्बी फुटबॉल है, तो रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, रग्बी फुटबॉल में टोटल एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सभी में 11 होते हैं। ठीक है ना। खो खो एवं बेसबॉल दोनों में कितना होते हैं, खो खो और बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं एक साइड में। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ठीक है ना, वॉलीबॉल में कितने, 6। वाटर पोलो और कबड्डी में कितना, 7। खो खो और बेसबॉल में आपका कितना, 9। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सभी में 11, और सबसे ज़्यादा होता है रग्बी फुटबॉल में कितना, 15 होते हैं, 15 प्लेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, डेसमंड टुटू और दलाई लामा, डेसमंड टुटू और दलाई लामा दोनों के मिल करके द्वारा लिखा गया है पुस्तक क्या, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। औषधि से संबंधित कहाँ है, लखनऊ में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। ठीक है ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पशु से रिलेटेड है तो यूपी के इज्जत नगर में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ, रुड़की उत्तराखंड में। और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है आपका नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया। हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम है वो कब गिराया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कब गिराया गया था, 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त इसके 3 दिन बाद ही, यानी कि 9 अगस्त को गिराया गया था आपका नागासाकी पर। ठीक है ना, नागासाकी पर। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था क्या, लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था लिटिल बॉय, और दूसरा जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम क्या था, फैट मैन। यानी कि इसे याद रखना हो तो इस प्रकार से रख सकें, जो पहला बार गिराया था वो लिटिल बॉय मतलब छोटा बम, लिटिल मैन छोटा, और दूसरा में फैट मतलब बहुत बड़ा, यानी कि नागासाकी पर जो गिरा था वो फैट मैन था उसका नाम। हिरोशिमा जो आपका स्थित है, जापान का हिरोशिमा शहर है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी जो है वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। आपका नागासाकी क्यूशु द्वीप और हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। जब सांसद के चुनाव होता है
तो मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो कितना होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कितना? 18 वर्ष, यानी वोट डालने की जो आयु है वो आपको होना चाहिए कितना? 18 वर्ष। मूल संविधान में चुनाव की जो मतदान की आयु था वो कितना था? 21 वर्ष था, 21 वर्ष था, जिसे 61वां यानी 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था उसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 79 देखते हैं। अनुच्छेद 79 जो है इसमें संबंधित है संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जो कि अनुच्छेद 79 के तहत है। लोकसभा की सदस्यता जो होते हैं उनकी न्यूनतम आयु जो होता है वो कितना होता है? 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितना? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए सदस्यता की न्यूनतम आयु कितना? 35 यानी 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है 1897 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग है, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1856 से लेकर के 1856 से 62 तक इनका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल 1848 से लेकर के रहा था 1856 ईस्वी तक, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 तक, 1869 से लेकर के 72 यानी 3 साल तक ये रहे थे। और लॉर्ड रिपन जो है उनका कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा था, ठीक है ना। तो ये है इन सभी का कार्यकाल था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यानी बुद्ध जो थे यानी गौतम बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। ज्ञात्रिक कुल से महावीर का संबंध था। ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक जो कुल है, ये वाली जो कुल है आपका ज्ञात्रिक कुल, इनसे महावीर का संबंध था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। क्या? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है 2021 के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 24.62% है, यानी 24.62% है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार दो महिला मुख्यमंत्री बनी थी? लगातार बनी थी मुख्यमंत्री और दोनों के दोनों महिला बनी, तो इस राज्य का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? दिल्ली की। तो दिल्ली की पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो सुषमा स्वराज थी और दूसरी जो बनी थी वो कांग्रेस की शीला दीक्षित बनी थी, ठीक है ना। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री चौधरी ब्रह्मा प्रकाश थे, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। दिल्ली को 69 यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1991 में हुआ था उसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। विशेष राज्य का दर्जा किसके द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। शीला दीक्षित जो है दिल्ली के सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर बनी रही, जो कि महिला थी, ठीक है ना। शीला दीक्षित थी सबसे लंबी अवधि तक के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे, है ना। तो कौन होंगे? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन होंगे? संतोष जॉर्ज कुलांग्रा, ठीक है ना। कुलांग्रा, संतोष जॉर्ज कुलांग्रा, ठीक है ना, ये बनेंगे। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या? बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिशन लूसी। मिशन लूसी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया है बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को पता लगाने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों के
किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, यानी 2021 में ये हो चुका है सैन्य अभ्यास शक्ति, जो किसके द्वारा किया गया, यानी कौन कौन से देश के बीच में हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस के बीच हुआ सैन्य अभ्यास शक्ति 2021, जो कि समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अभ्यास से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी अभ्यास हैं सभी को कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर था 50। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे आपको नए क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बता दें कि इस क्लास का जो आपका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को जरूर करें। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।